वेलकम बैक टू आर एस लर्निंग जोन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनल टर्म सीरीज साइकोलॉजी 406 एजुकेशनल साइकोलॉजी का आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 36। देखो बच्चों, आज हम इसमें पढ़ेंगे कि पढ़ने और लिखने की जो एजुकेशन है, की तालीम है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाता है और टीचर्स का क्या रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। लर्निंग टू रीड एंड राइट, मीनिंग बेस्ड टीचिंग एंड साउंड बेस्ड टीचिंग। देखें, लर्निंग टू रीड एंड राइट यानी पढ़ना और लिखना, ये चीज़ सीखना। एजुकेटर्स बहुत अरसा से ये डिबेट करते रहे हैं कि मीनिंग बेस्ड या साउंड बेस्ड अप्रोच कौन सी बेहतर है, मीनिंग बेस्ड बेहतर है या साउंड बेस्ड बेहतर है। तो देखिए, मीनिंग बेस्ड अब कौन सी है। मीनिंग बेस्ड टीचिंग में टीचर वर्ड्स और सेंटेंसेस को टुकड़ों में तोड़ने की बजाय उनका मतलब समझाते हैं, ये मीनिंग बेस्ड है। साउंड बेस्ड टीचिंग में वर्ड्स के जो साउंड है, साउंड से ही पता चल रहा है कि उसके साउंड पर फोकस किया जाता है, यानी फोनिक्स से। मगर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि बेस्ट अप्रोच वो है जो दोनों को मिलाकर चलना है, यानी फोनिक्स का भी यूज़ करना है और वर्ड्स का मीनिंग भी सिखाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है जी कंप्रीहेंशन, मॉनिटरिंग एंड रीडिंग। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, रेसिप्रोकल थिंकिंग। रेसिप्रोकल थिंकिंग का क्या मतलब होता है। तो रेसिप्रोकल थिंकिंग का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स को ये सिखाना कि जो पढ़ रहे हैं उसे डीपली से समझें और सोचें। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक कितनी स्टेजेस थी, 4 स्टेजेस थी, उसने 4 स्ट्रेटजीज दी। अब वो कौन कौन सी हैं। एक है द कंटेंट ऑफ अ लेसन मस्ट बी समराइज फॉर स्टूडेंट एंड देन टार्ट। फर्स्ट हमारे पास है समराइज, यानी पहले लेसन का जो समरी है स्टूडेंट्स को बताएं, खुलासा स्टूडेंट्स को बताएं। नेक्स्ट है दी स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू क्वेश्चन अबाउट द समराइजिंग कंटेंट दैट हैव बीन टॉट टू देम। अब क्वेश्चनिंग यहाँ पर आ जाती है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन कर रहे हैं ना, फिर उससे समरी पर सवाल पूछें जो आपने समरी बताई है। क्लैरिफाइंग नेक्स्ट आ जाता है, देन स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर आंसर्ड एंड डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द लेसन आर क्लैरिफाइड। क्लैरिफाइंग वजाहत करना, डिफ़िकल्ट चीज़ों को समझाएं। एंड देन फाइनली एंटिसिपेटिंग और प्रिडिक्टिंग व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द लेक्चर। और फिर ये पूछें कि आगे क्या हो सकता है। अब रिसर्च ने प्रूव किया कि रेसिप्रोकल टीचिंग से स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होती है। ये टेक्निक्स जो है ये वीक स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा बेहतर ग्रेड्स लेने में मदद देती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी लर्निंग मैथमेटिक्स। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एम्फसाइज एंटीनोमी, रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू। अब एंटीनोमी क्या है कि अपने जवाब की वजाहत करना, स्टूडेंट्स अपने जवाब को एक्सप्लेन कर सकें कि क्यों ये जवाब दिया है। रिफ्लेक्शन क्या है कि स्टूडेंट्स समझाएं कि क्या और क्यों किया है। रिव्यूइंग क्या है कि अपने सॉल्यूशन को रिव्यू करें और देखें कि सही है या नहीं है। ये 3 तरीके मैथ को बेहतर सीखने में मदद देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास लर्निंग साइंस। लर्निंग साइंस में हमने क्या पढ़ना है, साइंस में कंसेप्चुअल चेंज एक बहुत इफेक्टिव मेथड माना जाता है। जैसे कंसेप्चुअल चेंज का मतलब अब क्या होता है, कंसेप्चुअल चेंज का मतलब होता है कि सिर्फ याद नहीं करना बल्कि कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पर 6 स्टेजेस दी हुई हैं लर्निंग साइंस में। अब वो 6 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो अपनी सोच पर डिस्कम्फर्ट महसूस करना, अपनी सोच और नई एविडेंस में फ़र्क पहचान लेना, मेजरमेंट को अपनी थ्योरी में फिट करने की कोशिश करना, नए लर्निंग पर शक करना, इधर उधर सोचना वेस्किलेशन है, आखिर में कॉन्सेप्ट को समझना और एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड 5 गाइडलाइन फॉर द टाइप ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पर हमने पढ़ना है कि साइकोलॉजिस्ट ने ये 5 तरीके रिकमेंड किए हैं, वो कौन कौन से हैं। वो 5 तरीके ये हैं कि स्टूडेंट्स को अपनी सोच बयान करने दें, मुश्किल आइडियाज़ का डिफरेंस उनको समझाएं, अपनी रिस्पॉन्सेस को टेस्ट करने दें, स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें और फर्स्ट इंप्रेशन उनसे पूछें। ये था जी हमारा आज का लेसन नंबर 36। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से थे। देखिए, रेसिप्रोकल थिंकिंग क्या होती है। रेसिप्रोकल थिंकिंग एक टेक्निक है जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर कंप्रीहेंशन इंप्रूव करते हैं। इसमें समराइजिंग, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग और प्रिडिक्टिंग जैसी 4 स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, अब कंसेप्चुअल चेंज का क्या मतलब है। कंसेप्चुअल चेंज का मतलब होता है कि पुरानी सोच को छोड़कर नए कंसेप्ट को समझना और उनको एक्सेप्ट करना। एंटोनमी मैथ वाला क्या है, एंटोनमी मैथ में मतलब है कि इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स अपने जवाब का लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं कि हमने ये क्यों दिया है जवाब। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।